जो होता है वो कुंडली में अगर है तो उसके कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। क्या? एक तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाती है, इसको नोट कर लीजिए। बच्चा जो होता है वो सिजेरियन से होता है, नाड़ी दोष में मैक्सिमम केसेस में कहा जाता है। और संतान सुख जो होती है, जो इच्छा है बच्चों की, वो काफ़ी देर से पूरी होती है। उसके बाद वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं और हेल्थ इशू जो होता है एक मेजर रीज़न होता है नाड़ी दोष में। तो उस हेल्थ इशू से क्या होगा, जो आपका प्यार बहुत परवान चढ़ता था, पहले एक दूसरे को समझते थे, हेल्थ इशू में आप उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो मैरिड लाइफ का ग्राफ होता है वो उठता तो बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो गिर जाता है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि घर में दंपति को किसी बुरी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, अचानक पैसों की तंगी, कर्जा वगैरह बढ़ जाता है। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह और अशांति हो जाती है जब नाड़ी दोष आता है। तो उपाय आपने जो करने हैं उसको नोट कर लीजिए, मैं वीडियो को लंबी नहीं बनाऊंगा। तो नाड़ी दोष के सिंपल उपाय हैं। पहला तो भाई आपने देख लेना है कि अपने एस्ट्रोलॉजर से मिलवा कर लेना है, या फिर जो परिहार मैंने आपको बताए हैं वो परिहार आपने देख लेना है कि भाई नाड़ी दोष कैसे कैंसिल होता है। अब उपाय क्या है? देखिए, कोई भी दोष जो है वो 100% तक कैंसिल नहीं होता है, 1% तक आपका इफेक्ट उसका रह ही जाता है। उपाय है इसका, देखिए, अपनी शादी के 5 साल के बाद हर 5 साल में आपको घर में महामृत्युंजय जाप का पाठ करवाना है। आप करवाएंगे, आपके लिए बेहतर है, घर में भी शुद्धिकरण रहेगी और आपको इस बात का बार बार पॉइंट होगा कि हम ये क्यों करवा रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप सबसे आसान उपाय है। चाहे अगर आपके पास पैसे हैं तो करवा लीजिए, अगर नहीं है तो आप स्वयं ये रोज कीजिए 11 बार। लड़का लड़की दोनों ने रोज 11 बार करना है थ्रू आउट लाइफ। आगे बात समझ में चलिए। उसके बाद जो ब्राह्मण है, अपने जब आपकी एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है, ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान दीजिए। ये सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, कोई गरीब आ जाता है, कोई एक धार्मिक स्थान का कोई गुरु आ जाता है, तो उनको आप अनाज, कपड़ा ये भेंट कर सकते हैं, जिससे भी इसका तरीका जो होता है, डोनेशन से भी इसका तरीका जो होता है वह दूर हो जाता है। चलिए, उसके बाद क्या है कि भी नाड़ी दोष वाली महिला, अगर मान लीजिए दोनों में नाड़ी दोष लह रहा है, तो जो महिला है, महिला का जो पहले विवाह से पहले जो वास्तविक विवाह जिस इंसान से होना है उससे पहले विष्णु विवाह कहा जाता है। विष्णु विवाह करवा दीजिए। विष्णु विवाह करवाने से लड़के की आयु जो है वो बढ़ जाती है, नाड़ी दोष अपवाद खत्म हो जाता है। पूरा नहीं खत्म होता लेकिन 1% तक रह जाता है। उसका ये उपाय आप कर रहे हैं, ये सबसे रामबाण उपाय है। तो शादी से पहले किसी भी कुंडली मिलान के लिए गुण मिलान करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल तो मॉडर्न लोग हो गए हैं, नहीं करवाते हैं, बाद में फिर पछताते हैं, बाद में एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं जी ये रीज़न था। इसलिए अगर करवा लेते हैं, जहां शादी में आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख खत्म कर देते हैं, वहां पे अगर आप 400-500 की अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेते हैं, एक आइडिया आपको मिल जाएगा, तो उससे कुछ नुकसान नहीं आपका होता है। तो आपका नाड़ी दोष अपवाद उपचार के लिए वास्तविक ज्योतिषी से परामर्श आप अवश्य लें, मैं यही आपको कहना चाहूँगा। बाकी तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तेजस्वी हैं, नॉलेजेबल हैं, तो उपाय हैं, कुछ रेमेडी आप कर सकते हैं, सभी के लिए है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो बनाई थी उपाय के लिए। और आपको कोई सहायता चाहिए तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए हमारी वेबसाइट है, हमारी ज्योतिषकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में भी सहायता दी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं, विंशोत्तरी दशा, और आपको एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि हमारी ऐप से मिलेगा। इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, जब तक आप ये शेयर नहीं करेंगे तब का आपका रिप्लाई जो है वो क्यू में चला जाएगा। तो 60 दिन में हम कोशिश करते हैं कि आपको एक रिप्लाई दिया जा सके। तो हैव पेशेंस बनाए रखिए, सभी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हैं। नमस्कार, जय माता।